आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना। हे मेरे गुरु जी, आपने हमें जो रहमतें दी और पग पग पर राह दिखाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमारे कर्मों की वजह से हमने जो कष्ट और दुख उठाए, उस कठिन वक्त पर भी आपने हमें संभाला, अपना सच्चा सहारा दिया और इस दुख को सहन करके हमें हिम्मत बख्शी। मेरे दाता, उस सब के लिए आपका लख लख शुक्राना। मुझे नहीं मालूम मेरे पूरे परिवार को आपने कैसे संभाला, ये सब आपकी ही मेहर, आपकी ही मेहरबानी गुरु महाराज। जय मेरे गुरु जी, शुक्राना आपका, एक बार फिर शुक्राना। साथ संगत जी, गुरु जी के साथ हमारा रिश्ता कब से ये हम नहीं जानते, लेकिन 2020 में शिवरात्रि के दिन चंडीगढ़ सत्संग के दौरान हम अपने गुरु जी महाराज के संपर्क में आए और उस दिन से ही मेरे अंकल नंद गोपाल जी और मैं, जब हमने आकर गुरु महाराज के इस सत्संग में उनके दर्शन किए, तो उसी दिन से हमें ऐसे लगा जैसे बहुत पहले से ही हम इनको जानते हैं। और तब से ही गुरु महाराज जी के साथ इतना गहरा नाता बन गया कि हमें कुछ और दिखाई ही नहीं दिया। सबसे पहले तो मैं गुरु महाराज जी से क्षमा चाहूंगी। हे गुरु महाराज, मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जिस दिन हम पहले दिन उस सत्संग में शामिल हुए, उसी दिन मेरे अंकल को ऐसे लगा जैसे मुझे पता नहीं यहाँ पर आकर कितना अपनापन, कितना ही सुख और शांति मुझे मिली। यहाँ से जाने के बाद उनको हर वक्त यही लगने लगा जैसे इसमें आने के बाद मेरी गुरु महाराज से ऐसी लगन लग गई और वो हर वक्त गुरु जी के जो उन्होंने शब्द वहां पर सुने, जो उन्होंने गुरु जी के बारे में वहां पर देखा, उसका ही गुणगान करने लगे। और संगत जी, हम यहाँ पर आंख के ऑपरेशन के लिए आए, लेकिन एक हफ्ता लगातार जैसे बीतता गया। दीप्ति बिटिया ने हमें कहा, गुरुजी का जल प्रसाद है, ये गुरुजी का प्रसाद है, पापा आप ये लेते रहो और धीरे धीरे जो है आपकी शुगर कंट्रोल होगी और आपकी आंख का जो ऑपरेशन है उसको होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको मैं अपने मन की बताती हूँ कि मुझे थोड़ा सा ये लगा भी इससे पता नहीं क्या होगा, चलो बच्चे की जैसी है, हम लोगों ने उसको शुरू किया। लेकिन संगत जी, धीरे धीरे एक हफ्ता हो गया, शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी एक दिन सोमवार का दिन सुबह सुबह जल प्रसाद और जो गुरु जी के चरणों का प्रसाद लिया, और ये हॉस्पिटल कहते नहीं बुक करवाओ और आज तो जाएंगे ही। तो गुरु जी का नाम लेके हम जैसे हॉस्पिटल वहां पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा अभी आज शुगर टेस्ट होगी। लेकिन हम घर से शुगर टेस्ट करके निकले और वो 250 के करीब इनकी शुगर थी। और वहां जाकर जैसे ही नर्स ने शुगर टेस्ट की, इन्होंने गुरुजी का नाम जपा और वो देखो, मुझे नहीं मालूम कि जब से ये शुगर के टेस्ट करते कभी भी 140 140 जैसे ही शुगर आई, ये बोले जय गुरुजी महाराज, आपकी मेहर।
और 5 मिनट में ही जो आंख का ऑपरेशन है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास डॉक्टर ने किया और बड़े आराम से ये घर आई। उस दिन मेरा भी थोड़ा विश्वास बना। मैं कहा नहीं, कुछ तो बात है। लेकिन धीरे धीरे इनको तो ऐसी लगन लगी कि जब भी जैसे ही हम लोग वापस अपने घर गए, वहां जाकर इन्होंने जैसे ही थोड़ा मंत्र जाप जो शब्द ये सुनने शुरू किए, और ये कहते मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता है जय गुरुजी महाराज मेरे आसपास ही हैं। हम लोग शुरू से ही भगवान शिव की बहुत आराधना करते हैं। कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर महादेव जी का मंदिर है। हर साल जब भी शिवरात्रि आती तो हम कहीं भी ऑल इंडिया में जहां पर भी हम कहीं होते, वहीं से अपने घर वापिस आ और ये उन्हीं की वहीं पर जाकर गुरुजी को, वहीं पर जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ा। और अब जैसे उस दिन शिवरात्रि के बाद ये कहते हैं, कह रहे मुझे तो जब भी मैं स्थानेश्वर महादेव को अपने ध्यान में लाता हूं, मुझे गुरुजी साक्षात वहीं खड़े नजर आते हैं। मुझे लगा भी हो सकता है मन की एक अपनी भावना रही है। और धीरे 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 इन्होंने अपने आप को गुरुजी से ऐसा जोड़ा कि रोज सवेरे उठना, अमृत वेले सत्संग करना, गुरुजी के शब्द लगाना, और धीरे धीरे कहते, कह रहे इस जैसे ही गुरुजी के मैं शब्द लगाता हूं और मुझे ऐसे लगता है जैसे गुरुजी बड़े मंदिर में बैठे और हंसराज हंस जी उनके सामने शब्द गा रहे और गुरुजी ऐसे आराम से बैठ के उनके शब्द सुनते। हमें भी लगता, कभी कभी हमें लगता कुछ ज्यादा ही इन्होंने अपने आप को अपने आप को ज्यादा ही गुरुजी में वो करा। लेकिन हमें फिर भी चलो थोड़ा लगता भी चलो ठीक है, गुरुजी की महिमा। एक दिन कोरोना के टाइम में हम लोग बैठे तो बाहर संगत जी एक कुरियर, जिन दिनों कुरियर बिल्कुल भी बंद थे और कोई ऐसा वो नहीं था, जून के महीने में बाहर कहते आपका कुरियर आया है। संगत जी बाहर गई, कुरियर लिया और मुझे अंदर से भय कि किसने हमें भेजा। वो जो एड्रेस था वो भी कोई अननोन, वो भी कोई हमारा जानकार नहीं। बच्चों से बात की, किसी बच्चे ने नहीं भेजा और मैंने कुरियर लिया और बाहर गेट के पास ही रख दी। थोड़ी देर बाद अंकल ने कहा जाओ देखो तो सही। उस पे हमने जैसे बड़ी दूर से उसको खोला, खोल के रखा तो आप यकीन मानिए और उसमें 3 गोल्ड प्लेटेड गुरुजी के लॉकेट। मैं बड़ी हैरान। और उसके बाद जो रोल किया हुआ गुरुजी का येलो कलर का सूट, हम बहुत हैरान हुए संगत जी, और खुशी, अंदर से खुशी भी बहुत ज्यादा हुई। उसके बाद तो गुरुजी में और विश्वास हो गया और अंकल जी गुरुजी का स्वरूप लेकर गए और उसको फ्रेम करवाकर जब वो लेकर आए तो हमें ऐसे लगा हमारे घर में साक्षात भगवान ने पदार्पण की। और उसके बाद से हर रोज और श्रद्धा हमारी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे गुरुजी का कभी हल्का सा जैसे स्वप्न दर्शन या उनकी जो जिस हिसाब से उनकी लगन लगी थी, जब वो होता तो खुशी और बढ़ जाती थी। संगत जी ऐसे करते करते हम लोगों को हर जगह गुरुजी की ही बात, गुरुजी की ही चर्चा, खुद को भी ये लगने लगा भाई हमें धीरे धीरे हमारा जीवने का जो शैली है वो और ही ज्यादा बदलती चली जा रही है। पहले हमें लगा था यमुनानगर में सिर्फ एक हम ही ऐसे हैं जो गुरुजी से जुड़े, लेकिन जैसे बात की और हमें पता लगा कि नहीं, यहाँ पे तो गुरुजी की बहुत संगत है। बड़ी खुशी हुई। फिर 1 जनवरी को वहां पर जो सत्संग हुआ और हमने वो सत्संग अटेंड किया, उसमें जाकर तो गुरुजी में और भी आस्था कई गुनी बढ़ गई। धीरे 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 हमारी एक परिवार, हमारा जैसे गुरु संगत का हमारा सबका एक परिवार बनना शुरू हो गया। और जैसे हमें पता चलता कि आज वहां सत्संग है
तो हम लोग वो सत्संग हमेशा जाकर अटेंड करते। जय गुरु महाराज, शुक्राना आपका। ऐसे धीरे धीरे हमारे जीवन में गुरु जी की बहुत अच्छे से, जिसको कहते हैं एक हमारे घर के फैमिली मेंबर की तरह गुरु जी का हमारा स्थान बन गया। संगत जी, मेरा बेटा जो बिल्कुल भी इस चीज में विश्वास नहीं करता था, उसको थोड़ा लगा कि पता नहीं पापा ने शिव की पूजा छोड़ के और ये क्या शुरू कर दिया। थोड़ा सा बोलता नहीं, लेकिन उसको उसके बिहेव से, उससे थोड़ा हमें लगता था। वो कहते नहीं, धीरे धीरे चलो ये ठीक होगा। गुस्सा, खूब गुस्सा, उसने कई बार अपना गुस्सा भी शो किया। लेकिन गुरु महाराज की देखो कृपा कि उन दिनों कोरोना का बहुत ज्यादा जोर था और इसको कोरोना हो गया। और कोरोना के वक्त जब इसने अपने आप को ऊपर अलग कमरे में रखा, तो गुरु महाराज जी ने इसको साक्षात दर्शन दिए और इस बच्चे ने एकदम ही आकर कहा कि मम्मी, गुरु महाराज रात मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं हर वक्त तेरे साथ हूं और तू बिल्कुल मत घबरा। और गुरु जी ने कुर्सी पे बैठे और अपना हाथ, वो करे तू क्या सोचता है मैं नहीं हूं, ये देख इधर आ। और उन्होंने, गुरु जी ने अपने ही जिस अंदाज में गुरु जी बुलाते हैं, इसको अपनी तरफ बुलाया और बुला के इसको अपना हाथ आगे करके, ये देख मुझे छू, देख मैं हूं। तो इसने छुआ और सुबह ही इस बच्चे ने कह रहे नहीं गुरुजी हैं, मैं गलत था और गुरुजी हर वक्त मेरे साथ हैं। कभी तितली के रूप में, कभी किसी भी उसमें इसको, वो जब तक ये ऊपर क्वारंटाइन रहा तब तक गुरुजी ने इसको हर वक्त अपना होने का एहसास करवाया और धीरे धीरे इस बच्चे का भी विश्वास बढ़ गया, जो हमारे लिए एक बहुत ही सुखद क्षण था। अब हमें और कहीं से वो नहीं, क्योंकि बेटियां पहले ही जुड़ चुकी थी। अब जैसे भी अंकल जी को तो हर जगह जैसे किसी ने आना करना, गुरुजी की चर्चा, गुरुजी की चर्चा। चंडीगढ़ मुझे इतना अच्छा लगा, मैं गुरुजी के सत्संग में पहली बार में ये इतना बैठ के इनको जो सुख मिला, उसमें इन्होंने अपने, ये कहते हैं, मैं इतना आनंद में विभोर हुआ कि मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरी आंखों से कितने आंसू बहे। संगत जी, ऐसा करते हुए काफी 1 साल हो गया। हर सत्संग में जाना आना, धीरे धीरे जीवन है, इसमें छोटी छोटी कठिनाइयां भी आई और हमने हर चीज को फॉर ग्रांटेड ले लिया। नहीं, गुरुजी हमारे साथ हैं। जैसे बाहर जाना, लॉकेट गले में डालना नहीं, अब हम बिल्कुल सेफ, बिल्कुल सुरक्षित, गुरुजी हमारे साथ हैं। और सच में गुरुजी ने साथ भी दिया, पग पग पे हमारा साथ दिया। एक बार बेटे ने कार स्टार्ट की, उसे नहीं मालूम था, वो उसमें खड़ी कार ने बैक मारी और अंकल जी बीच में ही 2 गाड़ियों के बीच में ऐसे पड़ के, कहते मेरे मुंह से एकदम निकला, गुरुजी बचाओ। सच मानिए संगत जी, इनको उस दिन एक खरोंच भी गुरुजी ने नहीं लगाई और इनको इतना, आज तो बच्चों को, अपने बच्चों को पूरा सत्संग शेयर किया। संगत जी, वो इनका सत्संग ऑटोमेटिक ही फोन में रिकॉर्ड हो गया बात करते हुए, और ये इतने पूरे कॉन्फिडेंस से, नहीं मेरे गुरुजी ने ही मुझे बचाया, मुझे एक भी खरोंच नहीं लगा। तो उसके बाद धीरे धीरे टाइम निकलता गया। करनाल में बिटिया है, वो भी गुरुजी की संगत वहां पे बना, धीरे धीरे वहां पे अपना उसका घर कंप्लीट हुआ। ऋचा, अपने घर में सत्संग करवाओ, अपने घर में सत्संग करवाओ। वो नहीं पापा भी करवाएंगे, नहीं अब जल्दी से जल्दी करवाओ। पता नहीं गुरु महाराज का क्या हुक्म था। 22 नवंबर 2021 उसके घर में, वो कहते नहीं आज सोमवार का दिन है पापा, छुट्टी नहीं मिलेगी। तो कहते नहीं, सब हो जाएगा। और हम यमुनानगर से 21 नवंबर को बड़े शान से पूरा वहां से लेके सामान और सब अपनी बड़ी अच्छे मन से खुद कार ड्राइव करके उसके घर पहुंचे। पूरी संगत को वहां पे इनवाइट किया, कुछ यमुनानगर से भी संगत अपनी इनवाइट की और हम लोग वहां पर पहुंच गए।
इन्होंने पूरे मन से सारा मतलब तैयारियां सत्संग की, सब कुछ इतने अच्छे से करवाई संगत जी कि बहुत ही मन से, और बहुत ही सुंदर 22 नवंबर को वहां पर सत्संग हुआ। अगले दिन 23 नवंबर को फिर करनाल में सत्संग, उस सत्संग में भी ये, और उस सत्संग में जब ये बैठे हैं तो अपनी बेटी को कहते हैं, बच्चा आज तो सत्संग में बैठ के मैं इतना रोया कि मुझे पता ही नहीं, और मेरे को इतना आनंद, जो शब्द चल रहे थे, कह रहे मैं खो गया, मुझे अपना पता ही नहीं था कि मैं सत्संग में कहां पर बैठा। संगत जी ऐसा करते हुए अपने घर वापिस आए। आकर सारा दिन यही सत्संग की चर्चा, गुरु की चर्चा करते हुए 24 तारीख को बिटिया ने कहा, पापा आज हम आपको 2 दिन और नहीं जाने देंगे। ये कह रहे चलो ठीक है, आज भी करनाल में सत्संग है, देखते हैं अगर आज का भी वो अटेंड करते हैं। वो किसी कारणवश हम नहीं अटेंड कर पाए, तो अगले दिन 25 तारीख को हम लोगों को आना था। फिर उस दिन फिर हमें इन्होंने रोक दी। माफ करना संगत जी, इससे पहले मैं बड़े मंदिर का इनको एक बताती हूँ कि अक्टूबर के महीने में बड़े मंदिर हमारा जाने का एकदम प्रोग्राम बना। उससे पहले भी एक बार हम बड़े मंदिर जा चुके थे, तब थोड़े बाहर से ही हम लोगों ने दर्शन किए थे। एक बार फिर गए, फिर जो दर्शन हुए वो भी बड़ी जल्दी जल्दी में, कोरोना टाइम था, थोड़ा संगत ज्यादा थी, फटाफट हमारे वो दर्शन हुए। लेकिन 9 अक्टूबर को फिर हम सब परिवार वहां पर गए, और जैसे ही ये लाइन में लगे तो इनका शब्द जो ये हमेशा सुनते हैं, गुरु जैसा नहीं कोई दे, वो एकदम वहां शुरू हुआ। और इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। देखो कि गुरु जी ने मेरा शब्द चलवाया, हमने भी। मैंने कहा संगत जी, इससे पहले जब हम बड़े मंदिर गए थे तो बड़ी जल्दी सबको आगे निकाल रहे। ये कहते मुझे दर्शन नहीं हुए थे गुरु जी के, हॉल में जो गुरु जी हैं वहां क्या क्या है मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे नहीं। संगत जी उस दिन जैसे ही ये खड़े हुए तो एक सेवादार ने आके इनको रोका, अंकल आप यहीं रुकिए। उन्होंने कम से कम इनको 5-6 मिनट रोक के एक एक चीज के दर्शन करवाए, ये है, ये है, ये है। और ये इतने खुश के देखो गुरुजी ने मेरे मन की बात जान ली, और आज मुझे हर हर चीज के दर्शन कैसे देखो सेवादार ने, कैसे गुरुजी ने सेवादार के माध्यम से मुझे दर्शन दिए, और हम लोग खुशी खुशी जो है वापिस आए। संगत जी जिस टाइम हम रास्ते में वापसी में आ रहे थे, सीधा रास्ता सब कुछ, लेकिन हमें नहीं पता कि हम किस रास्ते पे चढ़े, और उसी रास्ते पे कम से कम 1 घंटा हम लोग उधर से उधर घूमे, फिर वही रास्ता घूमे, फिर वही रास्ता। हमें काफी रात हो गई। हमने सोचा अब गुरु महाराज आप जानो ये क्या आपकी माया है। लेकिन जैसे ही चलो, बाद में हमें किसी ने रास्ता बताया और हम लोग सीधे घर आए। और इनकी इतने खुश। तो अगले दिन सवेरे जैसे ही उठते हैं तो एकदम इनकी तबीयत अचानक खराब, बिल्कुल ठंडा बदन, और एकदम ये कहते हैं भाई ये क्या। मैं कहा गुरु महाराज कृपा करो, ये क्या एकदम, क्या मतलब क्या हुआ। इतना गुरु जी के ऊपर विश्वास करके चल, गुरु महाराज जी ने बिल्कुल ठीक इनको किया। उसके बाद हम लोग वापस अपने घर आए यमुनानगर, फिर ऐसे अपना गुरु जी का। उसके बाद ये धीरे धीरे जो आस्था और बढ़ती चली गई। फिर गुरु जी के सत्संग, गुरु जी की चर्चा। पहले इनको जो गुरु जी के सत्संग हम शेयर करते थे, ये कहते थे बहुत लंबे लंबे, मेरे को गुरु जी के शब्द ज्यादा अच्छे लगते हैं, और जो सत्संग शेयर मैं करता हूँ वो मुझे ज्यादा मतलब उनमें ज्यादा रुचि नहीं रखते थे धीरे धीरे। और संगत जी आप सच मानिए, इसके बाद इनको ऐसे हुआ कि कहीं जैसे गुरु जी की चर्चा चलती और ये खुद ही सत्संग शेयर करना शुरू कर। मैंने कहा आपको पता ही नहीं लगता आप कितनी देर तक अपने सत्संग, जो जो इनको एक्सपीरियंस होता वो सारा का सारा वो संगत के साथ, या जो भी मिलता घर में आए, और हमारे घर में कोई बात ही नहीं होती थी सिवाय गुरु जी।
और ये कहते भी आपको नहीं पता है, ये जो शब्द चलते हैं ये इंसान को रूह से और खुदा से, भगवान से ऐसे जोड़ देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। और सच में ये इतने खो जाते थे, कह रहे जो है ये सच्चा बस यही है, इस संसार में कुछ भी नहीं। कभी कभी मेरे को लगता भी, इतना भी भक्ति तो शुरू से करते हैं, पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इतना, ये भी सब गुरु महाराज की ही लीला थी जो हम नहीं समझ पाए। और संगत जी 25 तारीख को ये गुरु जी की ही चर्चा करते हुए, जैसे शाम के टाइम एकदम ये अंदर आए कि कुछ तबीयत खराब है। हमें लगा एकदम, मैंने कहा हाँ। और सबसे हैरानी की बात है कि उस दिन इन्होंने गले में गुरु जी का लॉकेट नहीं डाला हुआ। और जैसे ही घर आते हैं, एंटर करते हैं, बिटिया ने इनको करे नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, अब मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ। तभी उसने थोड़ा जल प्रसाद और चाय प्रसाद इनको दिया। और तभी हमने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने कहा भी हल्का इनको रेस्ट दो, रेस्ट के लिए आराम से। कोई कहते हैं मेरा कुछ नहीं दुख रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी, मतलब चैन की हो। संगत जी आप मानिए 2 मिनट के बाद ही इनको एकदम अपनी बिटिया को साइड हो और एक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये करके, और इन्होंने गुरु जी के चरणों में अपना, उस दिन मैं गुरु जी के साथ बहुत मेरी अंदर है, गुरु जी आपने क्या किया, आपके होते हो कैसे, आपके ऊपर बहुत विश्वास था गुरु जी, ये आपने क्या किया। संगत जी आप समझ ही सकते हो कि इस स्थिति में इंसान, लेकिन फिर भी गुरु जी के साथ बहुत नाराजगी, बहुत मैंने अपनी, मैं आपके होते क्या होता, ऐसा नहीं। इसके कुछ टाइम के बाद ही मैंने, गुरु जी आप कहते हो मैं अपने भगत को अपनी शरण में लेता हूँ, मैं उसमें इस चीज का, और वो आपके पास है इस चीज का, मुझे कुछ तो प्रूफ दो, कुछ तो मुझे बताओ, कुछ तो हिंट दो। संगत जी 15 दिसंबर की रात की बात है। तो जो एक मेरे जो है ब्रदर इन लॉ, उनकी तबीयत खराब हुई। तो सुबह 16 दिसंबर, तो उनको जैसे 4 बजे के टाइम सपना आता है, और उस सपने में ये आके उसको बताते हैं, उसको बोलते हैं क्या बात, तबीयत क्यों खराब की है, तू क्यों वो, तो कहता है जी मेरी तो तबीयत खराब है मानना, लेकिन आपने ये क्या किया, आप क्यों हमें छोड़ के चले गए। और वो एकदम ही क्या देखते हैं कि भगवान शिव पूरे लंबे और मृग छाला पहने अपने पूर्ण स्वरूप में, त्रिशूल डमरू हाथ लिए त्रिशूल खड़ा, और उसके उनके चरणों। कहते एक बार मैंने सोचा कि नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब ये मुझे खुद लेने के लिए आ गए, मैंने सोचा ये मौका बहुत, और ये मुझे ये लेकर चले। संगत जी आप मानिए जिस दिन उसने मुझे ये बात बताई, उस दिन मैंने गुरु महाराज से माफी मांगी। सब गुरु महाराज ये सब आपकी ही लीला थी, हम तो सिर्फ और अपने स्वार्थ के लिए और अपने संसारिक मोह के लिए ही, अपने ही लिए शायद ये आपकी लीला को सिर्फ आप ही जानते हो। शुक्राना मेरे महाराज, क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। और इसके बाद जो जय गुरु जी, माफ करना। इसके बाद जो टाइम है वो संगत जी आप सोच ही सकते हो, लेकिन गुरु जी ने क्षण क्षण में हमारा साथ, गुरु जी ने एक क्षण भी हमें अकेला नहीं होने दिया, और इस चीज का हमें पूरा एहसास दिलाया। इसके बाद मार्च महीने में होली का त्योहार, और एकदम हमें नहीं, मेरी एकदम बहुत तबीयत खराब हुई, और मेरे को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई। तो इतने में बड़ी बिटिया कहती है कि मम्मी बड़े मंदिर, और जैसे 1 सेकंड में ही रात को ही हम लोग पहुंचे, और अगले दिन सुबह
जैसे ही बड़े मंदिर के लिए हम लोग निकले, मेरी तबीयत भी जैसे ठीक, और जो मेरे घबराहट जो हुई थी वो भी मेरी ठीक। और संगत जी, जैसे हम लोग आगे जाते हैं, दिल्ली में एंट्री से पहले ही एक XU गाड़ी आती है। कहीं रास्ते में हमें कोई रंग नजर नहीं आए, हमें कुछ नहीं नजर आया। और उस गाड़ी इतनी, मतलब आपको हम क्या बताएं कि इतनी जोर जोर से 3 बड़े गुलाल के फुहारे हमारी गाड़ी के ऊपर है, और इतनी स्पीड से वो गाड़ी निकली और हवा की तरह, और दोबारा वो हमें कहीं नजर नहीं। और गाड़ी पे जय गुरु जी लिखा हो। हम हैरान, हमने सोचा चलो कोई जैसे गाड़ी होंगी, लेकिन एंड तक कोई ऐसी हमें गाड़ी नजर नहीं आई। इसमें भी हमने गुरु जी महाराज, आपने वहां भी हमें रास्ते में दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। फिर हम मंदिर पहुंचे। वहां पर जो पार्किंग, जिस पार्किंग में सेवादारों की गाड़ियां खड़ी होती हैं, गुरुजी ने हमें वहां पार्किंग दी। और जब मैं पैदल चल रहे थे हम गुरुजी के उसके लिए, तो वहां इंतजार करना था, क्योंकि मंदिर को 4 बजे खुलना था। तो सेवादार ने कहा भी आप लोग बाहर गाड़ी में नहीं बैठोगे, आप लोग अंदर आओ, अंदर आके यहाँ बैठो। और हम लोगों ने बैठ के वहां पर काफी दूर जाए। जिस टाइम संगत जी हम रास्ते में जा रहे हैं, मैंने कहा गुरु जी, अगर ये आपके पास हैं और आपके ही चरणों में हैं तो मुझे क्षमा करना गुरु जी, मुझे, लेकिन मेरे को कुछ तो अपना हिंट दो। संगत जी, जैसे हम लोग पैदल, जैसे पैदल मैं जा रही हूँ, अभी आप रास्ते में जो संगत वहां जाती है उनको पता होगा पीछे कितनी मिट्टी, कितनी धूल है। तो अचानक मेरी निगाह एकदम नीचे जैसे गिरती है, और मिट्टी के अंदर दबा हुआ है गुरु जी का लॉकेट। और उस लॉकेट पे गुरुजी ने इतना गुलाल, ऐसा मैंने स्वरूप उनका देखा ही नहीं, जिसमें इतना गुरुजी ने गुलाल और इतनी, मतलब वो लगा हुआ दोनों तरफ से। और उठा के मुझे एकदम, ना गुरुजी माफ करना, आप सच में हो, सच में आप मेरे साथ साथ, और इस चीज का आपने मुझे प्रूफ दिया, मैं क्षमा करना गुरु महाराज। और उस दिन गुरु महाराज जी ने ऊपर हॉल में हमें बिठाकर लंगर करवाया, और जो शब्द वहां चलवाए वो सब बिल्कुल हमारे ये दिखाने के, नहीं मैं तुम लोगों के हर वक्त मैं तुम्हारे साथ। गुरु जी अपनी उपस्थिति का एहसास करवाया। जय गुरु महाराज, क्षमा करना, इंसान है महाराज, अपनी गलतियों की हमेशा। और ये आज पूरा 1 साल गुरु जी ने मुझे जिस तरह से हिम्मत दी, गुरुजी ने जिस पग पग पर मेरा साथ दिया, गुरु महाराज मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, सत्संग बहुत हैं, लेकिन शायद मैं आज इतना, कभी संग गुरुजी महाराज फिर मौका देंगे, फिर मैं वो शेयर करूंगी, क्योंकि आज मेरे अंकल को 1 वर्ष हो गया है। सब गुरुजी अपने चरणों में, उन्हें भी अच्छे से जगह देना, और हम सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना मेरे गुरु महाराज, जैसे अब साथ दे रहे हमेशा। मेरे पूरे परिवार अपना हाथ बनाए रखना गुरुजी महाराज। सब अब ये आपके ही हवाले हैं, आप ही मेरे सब कुछ हो गुरु महाराज। शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज।